शहबाज राना एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और वो पाकिस्तान में इकॉनमी के टॉप रिपोर्टर समझे जाते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स पे लिखने के हवाले से, और वो बड़ी डिटेल से बहुत सी चीज़ें लिखते हैं। तो उनका एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आप ये काम करें इस बजट को देखने के बाद कि पाकिस्तान छोड़ दें अगर आपके पास मौका है। अगर आप पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान में हैं, तो सैलरी अपनी कैश में लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने एसेट्स को फुली डिक्लेयर ना करें टैक्स रिटर्न्स में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर ही रहें, फाइलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत आपके तरह निकाल देगी किसी भी सूरत में, और जितना आप अपने एसेट्स हुकूमत से छुपा सकते हैं छुपाएं। इस हुकूमत को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर आपने भी सब्सिडीज़ वगैरह इंजॉय करनी है पाकिस्तानी सरकार से तो किसी पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन पर टैक्सेस नहीं लगते। शहबाज राना ने इतनी सख्त ट्वीट क्यों की है इतने अजीब व गरीब अंदाज में कि भाई आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप किसी पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आप फाइलर ना बने। इसकी वजह यह है कि आज हम देखेंगे कि एक नया मिनी बजट पास कर लिया हुकूमत ने। नया मिनी बजट मतलब अभी 2 हफ्ते पहले बजट आया था, उसके बाद एक और मिनी बजट, उसमें भी तरामीम की हैं और मज़ीद टैक्सेस ठोक दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टैक्स देखेंगे वो कितने हैं, सैलरीड क्लास पर कितना टैक्स लगाया गया है, और वैसे आपके उठने बैठने पर कितना टैक्स लगाया गया है। आज की इस वीडियो में सब कुछ पता लग जाएगा कि आप बाहर जाना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया। अगर मुल्क में रहना तो वैसे ही अजाब है, मुल्क से बाहर जाना भी अब नामुमकिन हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए। अब सैलरीड क्लास की सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा बोझ उन्हीं पर डाल दिया गया है, उन्हीं पर डाल दिया गया है कि मतलब हर तरह का टैक्स उन पर लगा दिया गया है। अभी हम टेबल देखेंगे आगे, लेकिन औरंगज़ेब साहब का कहना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मौका मिलते ही हम सैलरीड क्लास को कोई ना कोई आसानी प्रोवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे सैलरीड क्लास को, लेकिन जब मौका मिलेगा। और नॉन फाइलर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर क्या टर्म होती है, हम तो इसको ख़त्म कर देंगे और नॉन फाइलर्स को ऐसे हम ऐसी कारी ज़रबे लगाएंगे कि 3 से 4 दफ़ा जब वो देखेंगे ना कि उनके साथ हो क्या रहा है, तो वो खुद ब खुद टैक्स नेट में आ जाएंगे और फाइलर बन जाएंगे। यानी हर जगह पर उनको हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो इन टैक्सेस पर नज़र डालने से पहले आप ये जान लीजिए कि हुकूमत ने बहुत सी जगहों पर टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी हैं, बहुत से लोगों को टैक्स से इस्तिस्ना भी करार दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिटायर्ड और सर्विंग मिलिट्री या ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। यानी रियल इस्टेट सेक्टर जिसमें आप अपने घर, प्लॉट या फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी सेल्स के वक्त आप पर एक टैक्स लगेगा, लेकिन ये रिटायर्ड और सर्विंग मिलिट्री और ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स पर नहीं लगेगा। ये आम लोगों पर तो लगेगा जिन्होंने अपने घर बार बेचने हैं, लेकिन इन ऑफिसर्स पर ये टैक्स नहीं लगेगा। इसकी शायद वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत से जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो प्लॉटों की सेल परचेज़ के बिज़नेस करते हैं और वो बड़ा एक्टिवली ये काम कर रहे होते हैं। तो चूँकि उन्होंने 3 से 4 दफ़ा या 4 से 5 दफ़ा या मल्टीपल दफ़ा उन्होंने एक जगह की ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो शायद इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया गया। ये शायद इसके पीछे लॉजिक है। इससे क्या पता लगता है कि आपकी रूलिंग एलीट जो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती सरकार। स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया गया, जिसके बारे में हुकूमत पहले सोच रही थी, लेकिन एडिशनल इकदाम क्या किया गया कि 10% सरचार्ज लगा दिया है आपकी अपर मिडिल क्लास पर जिनकी सैलरीज अच्छी होती हैं, यानी जो 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं उनके ऊपर 10% एक सरचार्ज लगा दिया गया है। 10 मिलियन सालाना जो कमाएगा पाकिस्तान में, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, उसकी सैलरी हो, उस पर 10% सरचार्ज लगेगा और वो हुकूमत ले लेगी। तो सैलरीड क्लास पर अगर टैक्सेस की बात करें तो ये 40% के लेवल्स को छूना शुरू हो गए हैं, जो कि स्कैंडिनेविया में लगा करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जहां पर आपको हर तरह की आसाइशें मिलती हैं हुकूमत की जानिब से, आपको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपको दूसरी और कई चीज़ें रोज़मर्रा के हवाले से आपको वो सर्विसेज मिलती हैं, हुकूमत आपको देती है, लेकिन आपसे पहले 35 से 40% टैक्स लेती है। पाकिस्तान में भी अब हुकूमत ने टैक्स की रेशियो 40% तक कर दी है, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? ठेंगा।
हमें पता है कि हमारी सरकार की फैसिलिटीज़ इतनी वीक हैं, या आप स्पेशली हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ बहुत ही पुअर क्लास आती है, लोअर मिडिल क्लास या गरीब क्लास वहाँ पर आती है, और जो थोड़ी सी भी मिडिल क्लास होती है, जो हल्का सा भी मरमर आके अफोर्ड कर सकती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करती है। और इसलिए आपके मुल्क के ये हालात हैं कि लोगों की सेहतें यहाँ पर कैसी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत से लोग प्राइवेट खर्चे को। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं वो आपके सामने, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन में बहुत ज़्यादा फंड्स की कटौती देखने को मिल रही है, और एजुकेशन पर भी हुकूमत हर साल एक कट लगाती है जो फेडरल हुकूमत है, और आपकी जो ये फ्री एजुकेशन PhD वगैरह में ये भी शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस आखिर क्यों। अब आप ये ज़रा नज़र डाल लें ये इस टेबल पर। ये टेबल आपको क्या बताता है कि अगर आपकी 50,000 सैलरी है मंथली तब आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से लाख अगर सैलरी है तो 5% टैक्स लगेगा। लाख से 1,83,000 है तो 15% टैक्स लगेगा। 1,83,000 से लेकर 2,70,000 के करीब है तो 25% टैक्स। 2,70,000 से लेकर 3,40,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो 30% टैक्स, और 4 मिलियन अगर आपकी मंथली सैलरी है तो सीधा साधा 35% टैक्स। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी 100% बढ़ा दी है, जिसकी वजह से सीमेंट भी अब महंगी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि सीमेंट का जो एक बैग है उसमें 100 रुपये का इजाफा हो जाएगा, 100 रुपये का। और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। इकॉनमी क्लास पर जो टैक्स रेट है वो 150% बढ़ा दिया गया है, और अब वो 12,500 रुपये होगा टैक्स जो इकॉनमी क्लास है। बिजनेस क्लास की बात करें तो उसमें 40% तक इजाफा किया गया है, और अमेरिका के लिए टिकट पर जो टैक्स है वो अब 3.5 लाख रुपए का हो गया है। ये 1 लाख रुपया उसमें इजाफा किया गया है, सीधा 1 लाख रुपया, जो पहले 2.5 लाख होता था वो 3.5 लाख हो गया है। इसी तरह मिडल ईस्ट और यूरोप की टिकटों पर जो टैक्स है वो 1,05,000 रुपये है, यानी उन टिकट्स में भी इजाफा होगा। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जो सिर्फ टैक्स है टिकटों पर वो 2,10,000 रुपया हो गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बाहर जाना भी अब कितना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो एक बेहतर रोज़गार की तलाश में मुल्क छोड़ना चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने टॉप अफसरान को टैक्स एग्जेम्पशन दी है प्रॉपर्टी की सेल परचेज में, इसी तरह आम लोगों को इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, और उन पर 3% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी तरह जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी रकम में 5% तक कटौती होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो बड़े बड़े घर हैं और जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उन पर भी टैक्स लगाए गए हैं। ये एक अच्छी बात मुझे नज़र आई है कि इस तरह कोशिश की गई है कि जो आपकी एलीट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाएगा और एक अमीरों से टैक्स वसूल किया जाएगा। ये समझ लगती है कि जी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जिनके बड़े बड़े रेजिडेंशियल होम्स हैं। एक्स फाटा के एरियाज़ जो कि अब KP में जम हो चुके हैं उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशंस बरकरार हैं। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर को प्रोवाइड की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी अभी भी 18% सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना है। इसके अलावा हुकूमत ने एक और प्लान ये भी बनाया कि अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से बैठकर पाकिस्तान में किसी भी किस्म के बिज़नेस मामलात में इंटरेस्ट ले रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। नॉन रेजिडेंट्स के हवाले से ये मेंशन किया गया है कि अगर उनकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होगी पाकिस्तान में, यानी फिजिकल प्रेजेंस ना भी हो लेकिन अगर इकोनॉमिक प्रेजेंस होती है तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको टैक्स किया जाएगा। इसके अलावा पैकेज मिल्क जिसको हम डब्बे का दूध भी कहते हैं उस पर 18% GST लगा दिया गया है। और मैं देख रहा था बहुत सी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो दूध बेचती हैं उनकी प्राइसेस शूट अप कर गई हैं। जो 275 के डब्बे थे वो अब 350 के मिलना शुरू हो गए हैं। इमीडिएट इफ़ेक्ट आया मार्केट में और 75 से 100 रुपया उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, और ये चीज़ इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा जन्म देगी। मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत कैसे क्लेम कर रही है कि इस वक्त इन्फ्लेशन आपकी 12.5% पे है। इस वक्त मैं अगर बात करूं, मैं अपने आसपास के लोगों की और अपनी बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले में सूरत हाल बहुत ही ख़राब नज़र आ रही है। मतलब जिस तरह पैसा इस वक्त पानी की तरह बह रहा है, समझ से बाहर है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और 1 रुपया बचाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। और आप देख लें इस पूरी सूरत हाल में इन्होंने एक बार फिर बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इन्होंने मज़ीद 10 रुपये तक इजाफा करने का फ़ैसला किया है, और कल ही इन्होंने पेट्रोल भी बढ़ा दिया 7 रुपये।
मतलब हर चीज़ में इन्होंने इजाफा कर दिया और अब हुकूमत कह रही है कि हम होपफुल हैं कि IMF का पैकेज अब मिल जाएगा, अब सारी बातचीत फाइनलाइज हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स पर भी 18 से 25% तक सेल्स टैक्स लगा दिया है। पेट्रोलियम लेवी की बात करें तो बजट के वक्त हुकूमत ने उसमें 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया था, लेकिन अब हुकूमत 10 रुपये उसमें इजाफा कर रही है और 60 से 70 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया गया है। यानी पहले 60 रुपये थी लेवी, अब 70 रुपये हो गई है। अफ़गानिस्तान से जो आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगी उनमें 18% सेल्स टैक्स लगा दिया है। हाइब्रिड व्हीकल्स पर जो GST है उसमें 8% तक कमी की गई है, 8.5% तक, ताकि हुकूमत ये चाहती है कि ऑटोमोबाइल पॉलिसी में जापानीज़ इन्वेस्टर्स को खुश किया जा सके। तो ये हैं सारे टैक्स जो हुकूमत ने लगाए हैं। ये सैलरीड पर्सन का आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा अब कमर तोड़ दी गई है। मैं अपने आसपास के लोगों से बात कर रहा था जो सैलरी लेते हैं, जो प्रॉपर कंपनीज़ में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। इसके हवाले से शहबाज राना साहब ये समझते हैं कि आप सैलरी अपनी कैश में लें अगर आपने टैक्स से बचना है। बहरहाल हम तो ये एडवाइज़ नहीं करेंगे कि कैश में लें। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप अपने जितने भी ये सारे मेजर्स हैं इनको आप रिकन्सिडर करें और आप ज़रा सैलरीड क्लास पर रहम खाएं। आपने अभी भी बड़े बड़े जो सेक्रेड काउज़ हैं, जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है मुकद्दस गाय, उन पर आपने अभी तक टैक्स नहीं लगाया। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके टॉप गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, या आपकी रियल इस्टेट के जो टाइकून्स हैं, आपके वडेरे जागीरदार और एग्रीकल्चर पर हमने कोई खातिर खा इस वक्त टैक्स नहीं देखा। पाकिस्तान में अभी तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, यानी जिन पावरफुल लोगों के पास ज़मीनें हैं, बड़े बड़े रकबों पर, बड़े बड़े मरबों पर उनकी ज़मीनें हैं, उन पर कभी टैक्स नहीं लगाया जाता। और वही लोग पाकिस्तान में ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और स्टेटस को का हिस्सा होते हैं और उन पर टैक्स नहीं लगता। तो ये तो अभी हमने बजट में भी देख लिया कि किस तरह जो पावरफुल एंटिटीज़ हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया गया और सारा बोझ सैलरीड क्लास पर डालने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। अमेरिका, मिडल ईस्ट और यूरोप की टिकटों में इजाफा कर दिया गया है। दूध महंगा हो चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है और इनकम टैक्स में होशरुबा इजाफा हो चुका है। बिजली के बिल पहले ही हमारे सामने हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस बजट को देखते हुए और इतने ज़्यादा टैक्सेस और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह इस महंगाई से लड़ने का इरादा रखते हैं। हमें कुछ सजेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपकी सजेशन पूरी दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन वो थॉटफुल हो, उसमें कोई ना कोई सब्सटेंशियल बात ज़रूर होनी चाहिए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुंच जाएं।